चलिए दोस्तों, आज जानते हैं देश दुनिया की तमाम ताजा 10 बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि लाल सागर में हूतीस के खिलाफ कार्रवाई करने वाले गठबंधन में शामिल होने से रूस ने किया इनकार। अमेरिका इजरायल को दिया बड़ा झटका। जी दोस्तों, आपको बता दें कि लाल सागर में इजरायल के जहाजों पर हूती विद्रोही लगातार हमले कर रहे हैं और इन हमलों को रोकने में अमेरिका भी नाकाम रहा। इन्हीं हमलों को रोकने के लिए अमेरिका ने 10 देशों का गठबंधन बनाया, जिसमें रूस को भी शामिल करने का ऐलान किया। लेकिन ऐन वक्त पर रूस ने इजरायल और अमेरिका को झटका देते हुए लाल सागर के गठबंधन में शामिल होने से इनकार कर दिया। रूस ने कहा है कि हम लाल सागर में हूती से इजरायल के जहाज बचाने के लिए हूती विद्रोहियों पर हमला नहीं करेंगे और ना ही हम उनको कोई नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि उनसे हमारी कोई भी लड़ाई नहीं है। वहीं आपको बता दें कि रूस ने इस कार्रवाई में शामिल होने से इनकार कर दिया और इजरायल अमेरिका को झटका देते हुए कह दिया कि वो साफ तरीके से हमास और हूती विद्रोहियों के साथ खड़ा हुआ है, जो अमेरिका इजरायल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी के साथ बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो निलंबित सांसदों का जामा मस्जिद तक मार्च। खरगे बोले हमने नहीं, मोदी अमित शाह ने किया संसद का अपमान। जय दोस्तों, आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता 140 से अधिक सांसदों के निलंबन के खिलाफ आज दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे और संसद का मंचन करेंगे। इस मार्च से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया से बातचीत की। इसमें उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और संसद में सदन के जो मुखिया हैं वे भी नहीं चाहते कि सदन चले। मैं माफी चाहता हूं कि राज्यसभा चेयरमैन साहब ने जो मुद्दा उठाकर इसे जातिवाद पर ले आए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में बात करना हमारा हक है। उन्होंने कहा कि जो 140 सांसद निलंबित किए गए वो गलत तरीके से निलंबित किए गए हैं। इसी के साथ आपको अगली खबर में बताएंगे दोस्तों कि हमास को जंग से ना खत्म कर पाया इजराइल तो बाढ़ के जरिए खत्म करेगा। हमास को बनाया नया तरीका। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच शुरू हुए युद्ध को 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन हमास का खात्मा करने में इजराइल फेल रहा और इजराइल की सेना गाजा पट्टी से अपने बंधकों को भी छुड़ाने में नाकाम रही। वहीं आपको बता दें कि जमीनी स्तर पर हमास से हारने के बाद अब इजराइल की सेना ने हमास को खत्म करने के लिए नया पैंतरा अपनाया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल की सेना हमास को बाढ़ के जरिए गाजा पट्टी में खत्म करना चाहती है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल की सेना हमास के लड़ाकों की जो सुरंगें गाजा पट्टी में हैं, उन सुरंगों में पानी छोड़कर उनमें बिजली का करंट छोड़ेगी, जिससे उनमें भूकंप आएगा, बाढ़ आएगी और इसी बाढ़ में हमास के लड़ाकों को मारने की कोशिश इजराइल की तरफ से की जाएगी। अब देखते हैं कि इजराइल का ये कारनामा कितना सही बैठता है। इसी के साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी ने कहा हमारे 150 सांसदों को सदन से बाहर निकाल दिया, लेकिन चर्चा सिर्फ मिमिक्री की जा रही है। जय दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा में हुई चूक को लेकर बवाल और विवाद इस समय जारी है। राज्यसभा और लोकसभा में विपक्षी दलों के सांसदों ने इसे लेकर हंगामा किया है और इसके बाद विपक्ष के 150 सांसदों को अब तक निलंबित किया जा चुका है। ये फैसला पहला है जब इतनी बड़ी संख्या में सांसदों को एक साथ निलंबित किया गया है। इसी बीच निलंबन के बाद विपक्ष के एक सांसद द्वारा राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की गई थी। वहीं इसी मामले को लेकर उन्होंने अपनी भावनाओं को आहत के बारे में बताया और इसी पर बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल गांधी ने निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे 150 सांसदों को सदन से बाहर कर दिया गया और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन मीडिया में चर्चा मिमिक्री की है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि चर्चा हमारे 150 सांसदों की होनी चाहिए थी, लेकिन ये चर्चा नहीं हो रही है, जबकि सिर्फ सभापति की मिमिक्री की चर्चा हो रही है। इसी के साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि योगी सरकार के फैसले से नाराज हुए बीजेपी सांसद वरुण गांधी। जय दोस्तों, आपको बता दें कि पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने यूपी सरकार द्वारा प्रदेश के रेलवे और मेट्रो स्टेशनों पर प्रीमियम ब्रांड शराब बेचने की अनुमति देने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि अब राम राज्य में सरकार के पास राजस्व बढ़ाने का विकल्प नहीं है। इससे पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस पर रिएक्शन दिया था और योगी सरकार के इस फैसले का काफी विरोध किया था। इसी के साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि यमन के नसरुल्लाह हौतीस ने एक बार फिर से इजराइल पर हमले जारी रखने की कर दी घोषणा। जय दोस्तों, आपको बता दें कि यमन के नसरुल्लाह हौतीस ने एक बार फिर से इजराइल पर हमले जारी रखने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने यमन पर हमला करने की गलती की तो अफगानिस्तान वियतनाम से भी ज़्यादा अपमानजनक तरीके से वो यहाँ पर हारेगा। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका हम पर हमला करता है तो हम भी गाजा के उत्पीड़ित मुसलमानों की मदद करेंगे, उनका समर्थन करने से पीछे नहीं
नहीं हटेंगे और इजराइल को मुंहतोड़ जवाब देते हुए इजराइल और अमेरिका दोनों पर ही हमला करेंगे। उन्होंने कहा कि हम इजराइल के जहाज़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ना कि अमेरिका के। इसी के साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि 3 साल से ज़्यादा अब भारत में नहीं चलेगा कोई भी मुकदमा, खत्म होगा देशद्रोह कानून, अंग्रेजों के ज़माने से इतने लग हैं अमित शाह के नए कानून। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा में बुधवार को भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 पर बहस हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में कहा कि ये तीनों कानून गुलामी की मानसिकता से मुक्ति दिलाने वाले हैं। इन कानूनों के पारित होने से पूरे देश में एक ही प्रकार की न्याय प्रणाली होगी। इसमें आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता बिल, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 लेगा। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अब भारत में कोई भी मुकदमा 3 साल तक नहीं चलेगा। 3 साल के बाद ये मुकदमा ख़त्म कर दिया जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार ने देशद्रोह कानून को भी ख़त्म कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी सरकार ने ये बड़े काम किए हैं। इसी के साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि आर्मेनिया को हथियार बेचेगा भारत, अजरबैजान बोला आग में घी डाल रही मोदी सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि अजरबैजान के विरोध के बावजूद भारत एक बार फिर आर्मेनिया को हथियार की एक बड़ी खेप निर्यात करने की तैयारी में है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत स्वदेश में निर्मित आकाश एंटी एयर सिस्टम आर्मेनिया को निर्यात करेगा। इसमें रॉकेट लॉन्चर, तोप, गोला बारूद के साथ साथ ड्रोन भी शामिल हैं। आकाश भारत की पहली स्वदेश निर्मित मध्यम श्रेणी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। भारत ये हथियार वियतनाम और फिलीपींस को भी निर्यात करने की तैयारी में है। वहीं आपको बता दें कि अजरबैजान ने इन हथियारों के निर्यात पर मोदी सरकार का विरोध किया है और अजरबैजान ने भारत और फ्रांस को चेतावनी देते हुए कहा कि आर्मेनिया को हथियार निर्यात करने वाले देश आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच लगातार जंग चलती रहती है और इसी से अजरबैजान नाराज हुआ है। इसी के साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि इंडिया गठबंधन में चुनाव से पहले आई दरार, 2 राज्यों में आप और कांग्रेस आमने सामने। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए को परास्त करने के लिए विपक्ष ने गठबंधन बनाया है, जिसका नाम इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है। इस गठबंधन की चौथी बैठक 2 दिन पहले राजधानी दिल्ली में हुई। इस बैठक के बाद कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ बनाए गए इस गठबंधन के सभी घटक 28 राजनीतिक दलों की बैठक से एक दिन बाद इसमें दरार पड़ने की खबर आई है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पंजाब में केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी में दरार पड़ गई है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पंजाब में अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहती है और कांग्रेस को एक भी पार्टी नहीं देना चाहती। वहीं कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को पंजाब में एक भी सीट नहीं देना चाहती है और सारी की सारी सीटों पर खुद लड़ना चाहती है। और इसी मामले को लेकर दोनों ही पार्टियां आमने सामने आ गई हैं और गठबंधन में दरार पड़ गई है। तो दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। नहीं हुआ, कोई नाइंसाफी नहीं की गई। इंसाफ किया उन्होंने। वहाँ जहांगीर का उनका इंसाफ मशहूर है सब। कांग्रेस पार्टी ने आजम खान साहब को लेकर एक बयान दिया था अभी हाल ही में। उन्होंने कहा था कि अगर आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा जी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लें तो 1 महीने के अंदर अंदर हम जो है आजम खान साहब को जेल से बाहर निकाल देंगे। ये अमरोहा के संजय सिंह हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। तो इससे जाहिर हो रहा कि आजम खान के साथ बदले की भावना से काम किया जा रहा है। इन अल्फाज से या ये जो ऑफ़र आया है, इसका मतलब तो ये है कि इस वक्त जानबूझकर इंटेंशनली या और प्रैक्टिकली ये उनके साथ जो कुछ किया जा रहा है जानबूझकर किया जा रहा है। हाँ। आजम खान के लिए अब पार्टी क्या एक्शन लेगी चुनाव से पहले? भाई अखिलेश यादव और सारी पार्टी उनके साथ है। बेल भी मिल गई है उनके बेटे को, अब्दुल्ला आजम खान को, लेकिन अभी तक 3 हफ्ते का समय भी दिया था कोर्ट ने। कोर्ट का मामला है, हम कोर्ट में के मामले में आवाज़ तो उठा सकते हैं, लेकिन फैसला उनके हाथ में है। ये अगर ये इन्होंने बहुत तरकीब से ये काम किया है कि सारा उनकी सारी यानी मुकदमात और ये कोर्ट के ज़रिए से यानी जुडिशरी में कर दिए। अब जुडिशरी फैसला करेगी, तो इसलिए वो इस तरकीब से अपने आप को बचाए रखना चाहते हैं और उनको छोड़ना भी नहीं चाहते। समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि चुनाव से पहले आजम खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे।
हम तो ये उम्मीद करते हैं कि और हमारी कोशिश भी यही है कि वो जेल से भी क्या अभी बाहर आ जाए।